नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेलनेस ग्राफ के ऊपर। वेलनेस ग्राफ क्या है? इस ग्राफ के जरिए हम ये समझेंगे कि आज हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। मैं लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वेलनेस ग्राफ। सबसे पहले हम अपने लाइफस्टाइल पे गौर करते हैं दोस्तों। लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में क्या है सर दोस्तों? आज हमारी लाइफस्टाइल में फास्ट फूड, जंक फूड, बैड हैबिट्स, और अगर हम फूड की बात करें, फूड की क्वालिटी क्या है, कैसी है दोस्तों? फूड क्वालिटी अगर ए बी सी और डी में अगर मैं बात करूं तो हम फूड की क्वालिटी को क्या ग्रेड दे सकते हैं? डी। ये आपको भी पता है डी ग्रेड मैंने क्यों दिया है। फूड की क्वालिटी डी ग्रेड है। एयर की क्वालिटी कैसी है दोस्तों? कि इसको भी हम डी दे सकते हैं। और वाटर की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी भी डी है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो फीडिंग फैक्टर्स है, जिससे हमें स्रोत, जो हमारे स्रोत हैं वो हमारे खराब हो चुके हैं, सी या डी पे आ चुके हैं वो आज की डेट में। तो वो क्या होता है कि अगर हमारे स्रोत, जो हमारे फीडिंग फैक्टर है जिससे हम सारी चीज़ें लेते हैं, वही खराब है, तो हमारा बॉडी कैसा होगा दोस्तों? हमारी बॉडी कैसी होगी? हमारी बॉडी ये भी हमारे डी और सी के आसपास ही होगा। हमारी बॉडी डी कैटेगरी में जा चुकी है, हमारे को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल। हमारा बॉडी सेल से बना है, सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होती है, एंजाइम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारा लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड, जंक फूड, बैड हैबिट्स और डुप्लीकेट फूड्स, मार्केट में आज की डेट में डुप्लीकेट पनीर मिल रहे हैं, डुप्लीकेट चीजें हो रही है, हर चीज में मिलावट हो रही है। तो क्या ये सारे खाना पीना जो हम खा रहे हैं, क्या इससे हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल पा रहा है? जी नहीं दोस्तों, पूरा न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा। पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फीडिंग फैक्टर है वो भी खराब है, फूड जो है वो भी खराब है, लाइफस्टाइल हमने और भी खराब कर रखा है। ठीक है, हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते, डेली जो है योगा नहीं करते, बहुत सारी एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। कुछ तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, हमारा जो टाइमिंग हमें इतना नहीं मिल पाता, हम अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते, जॉब की वजह से, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और उसके बाद हमें जो है बहुत सारा स्ट्रेस होता है। इन सारी चीज़ों को मिला के क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, जो हम सारी चीज़ें ये खा रहे हैं, और ऊपर से हमारे बैड हैबिट्स हैं, गुटखा, अल्कोहल, शराब और बहुत सारी चीज़ें, और उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल हम खाते हैं। कोई भी सर दर्द हुआ तो केमिकल खा लिया, कोई गोली खा ली, पेट दर्द हुआ कोई गोली खा ली। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जाकर के टॉक्सिन्स को एक्युमुलेट करते हैं। टॉक्सिन्स बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडी में, टॉक्सिन्स प्लस होता जा रहा है, दिनों दिन प्लस होता जा रहा है। लेकिन ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बढ़ते बहुत टाइम लगता है दोस्तों। लेकिन जब ये टॉक्सिन बढ़ता है तो क्या होता है, इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। जब टॉक्सिन बढ़ता है, टॉक्सिन बढ़ रहा है, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? टॉक्सिन बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी एब्जॉर्प्शन वीक हो रही है। एब्जॉर्प्शन वीक। हम जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा पोषक तत्व, एक तो वैसे ही खाना खराब है, हवा खराब है, जल खराब है, लेकिन जब हम टॉक्सिन्स हमारे
बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारे हाथों में इकट्ठा हो जाता है, हमारी बॉडी में, लीवर में, किडनी में जमा होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जो उसकी सोखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जब उसकी क्षमता कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है, तो क्या होता है, डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगती है। डेफिशिएंसी के बाद क्या होता है, वीकनेस आने लगती है बॉडी में। वीकनेस, हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, थकान होने लगती है, धीरे धीरे हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, 2 4 10 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे को आलस आता रहता है, काम करने का मन नहीं करता। ये सब किसके साइंस है, वीकनेस। वीकनेस के बाद जो है ना, यहाँ पे बहुत सारा हमें जो है ना टाइम मिलता है, यहाँ पे गैप मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा हमें गैप मिलता है, हम फटाफट से ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ द लोग आज की डेट में ये वीकनेस की स्टेज पे है। 80% लोग वीकनेस की स्टेज पे हैं। उनको कुछ नहीं है, अगर वो अपनी बॉडी में अच्छा खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उनको अगर आप ये बताएंगे तो कहेंगे हम तो ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस रहती है, थोड़ा कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हल्का फुल्का, तो लोग सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं दोस्तों, वो धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मैं बताऊंगा ऊपर क्या है, ऊपर क्या है। इसके बाद सिकनेस, इसके बाद धीरे 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 बहुत सारा गैप मिलता है, बहुत सारा टाइम मिलता है हमें वीकनेस स्टेज पे, और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सिकनेस में। हम थोड़े थोड़े बीमार होने लगते हैं, हमें कुछ कुछ चीज़ों की कमी महसूस होने लगती है, कभी बीपी या कभी शुगर, हल्की फुल्की बीमारी जो है हमें पकड़ने लगती है। उसके बाद अगला स्टेज आता है इलनेस। इसके बाद जो है हम थोड़े ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हमें डॉक्टर जो है घोषित कर देते हैं कि आप जो है बीमार हो चुके हैं, और आपकी जो है गोली दवाइयाँ चलने लगती है, 2-4 गोलियों पे हम आ जाते हैं, और ये हम इलनेस स्टेज में आ जाते हैं। हमें बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में आकर के इकट्ठा हो जाती है। और हम यहाँ पे भी नहीं रुकते दोस्तों, हम यहाँ पे भी कंप्रोमाइज करने लगते हैं। हम 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर खा करके अपनी जिंदगी को बहुत सारी चीज़ों से हम गुजारने लगते हैं। हमारे को बहुत सारी परहेज हो जाती है, मीठा नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, फलाना चीज़ नहीं खा सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी पाबंदी हमें लग जाती है। वो इलनेस स्टेज पे हम पहुँच जाते हैं। अब हम डॉक्टर के साथ साथ, दवाइयों के साथ साथ, खाने के साथ साथ हम वो भी खा रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी चल पा रही होती है। अगर हम किसी दिन दवाई ना लें तो हम जो है अपना पूरा काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हमें बेचैनी हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हो जाता है दोस्तों लास्ट स्टेज जो है, उसके बाद हो जाता है क्रिटिकल इलनेस। यहाँ पे हमें कोई ऐसी लाइलाज बीमारी घोषित कर देते हैं डॉक्टर, जिसका जो है इसके बाद हम घबरा जाते हैं, हमारे चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली जाती है। डॉक्टर कोई किडनी का वो बता देते हैं कि आपकी किडनी फेल हो गई है 80% 9%, कोई हार्ट की फेल्योर की हो जाती है कि आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा, आपकी हार्ट सर्जरी होगी, कोई किडनी का पेशेंट हो जाता है, कोई कैंसर का फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में चला जाता है। यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस में हम पहुँच जाते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें दोस्तों, सारी बीमारियों की जड़ क्या है दोस्तों, ये टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स है। अगर ये टॉक्सिन कहाँ से आ रहे हैं, आप देखिए जो मैंने नीचे बताया, ये टॉक्सिन यहाँ से डिपॉजिट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे मात्रा में ये डिपॉजिट होते होते कोई किसी को 20 साल में, किसी को 25 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल में ये टॉक्सिन डिपॉजिट हो करके धीरे धीरे उनको बीमारियों की तरफ लेकर के जाते हैं, और इंसान को पता नहीं लगता कि वो किस कारण से बीमार हो रहा है। अच्छा खासा खेलता हुआ रहता है और जो है एकदम से बीमार हो जाता है, एकदम से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का जो है कैंसर डिक्लेयर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पे बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं, और डेली हम अपने जॉब पे जाते हैं, ठीक है, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं,
अपने बिजनेस पे जाते हैं, ठीक है, अपने दुकान पे जाते हैं। यहाँ से हम घर से तो निकलते हैं जॉब पे जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए, अपनी दुकान पे जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि एक छोटा सा अटैक आया और जो है हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। हम हॉस्पिटल तो नहीं जा रहे थे दोस्तों, लेकिन हमने एक दोस्त को फोन किया और हमारा कोई दोस्त मिल गया, वो हमें हॉस्पिटल ले गया और उसने हमारे घर में फोन किया कि आंटी सब ठीक है, ये जो इसको थोड़ा सा अटैक आया था, मैं इसको हॉस्पिटल ले आया और डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन लिख दिया है, तो अब जो है आप इंतजाम कर लीजिए 2-4-5 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें दोस्तों जो हमारे साथ हो रही है। अब इसका कारण क्या है, आपको मैंने बता दिया, टॉक्सिन्स इसका मेन कारण है। टॉक्सिन्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमारे फूड हैबिट से, लाइफस्टाइल से, फास्ट फूड, जंक फूड, बैड हैबिट्स, डुप्लीकेट फूड, और बहुत सारी हमारा जो एयर है, वाटर है और फूड है वो कंटेमिनेटेड हो चुका है, डी ग्रेड का हो चुका है, जिसके कारण हमारी सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, टॉक्सिन जमा हो रहे बॉडी में, और ये सारे कारण है। अगर आप दोस्तों इससे बचना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या है, अब एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर क्या है, अगर हम डिजीज की बात करें, डिजीज बहुत सारे डिजीज है, जैसे बीपी, जैसे मैंने बताया बीपी, शुगर, अस्थमा, हार्ट अटैक, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ठीक है, कैंसर, और जो भी आप बीमारी का नाम जानते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, हॉस्पिटल, BLK, मैक्स, वेदांता, फोर्टिस, ये सब क्या है दोस्तों, ये हॉस्पिटल्स की चेन है। इनके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हर शहर में, हर राज्य में इनके हॉस्पिटल्स हैं, और इन हॉस्पिटल्स की जो टेस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ पे नीचे है टेस्ट इंडस्ट्री। टेस्ट इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों, ECG, MRI, एक्सरे, लैब है, अल्ट्रासाउंड है, लैब, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब आप सोच करके देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी इसको बोलते हैं, जिसको एक बार हो जाता है लाइफ टाइम वो ये सोच लेता है कि ये अब मैं दवाई पे ही आ चुका हूँ और मुझे जिंदगी भर दवाई खानी है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इस चीज को हम अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं, अगर इसको समझा जाए तो हम इसको बॉडी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और जो है आप सही लाइफस्टाइल जिए। वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा दवाई लेते रहे, हमेशा उनकी कंसल्टेंसी लेते रहे, और जो है वो आपको सारी चीजें देंगे, दवाइयाँ देंगे, एक्सरे देंगे, टेस्ट देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती भी करेंगे, क्योंकि उनका वो पेशा है, वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे टेस्ट इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों, एक टेस्ट इंडस्ट्री, एक लैब खोलने के लिए करोड़ों रुपए की खर्चा होता है। आप देखिए ECG मशीन है, MRI मशीन है, ये करोड़ों रुपए की मशीन आते हैं, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है, और डॉक्टर की कमीशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर दोस्तों। अगर आप इसको समझने जाएंगे तो ये आपका दिमाग खुल जाएगा, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए, खरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है, टेस्ट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, डिजीज। और हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी आप हॉस्पिटल देख लीजिए, उसके अंदर क्या है दोस्तों, हर हॉस्पिटल का जो मालिक है उसके ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वो आगे प्लान कर रहा होता है कि अगले 2 साल में, 5 साल में मैं अगले कौन से शहर में, कौन सी जगह पे अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। एक फाइल पड़ी होती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन फाइल, जहां पे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। एक हॉस्पिटल को बनाने में 500 हजार करोड़ लगाए जाते हैं। वो किस लिए दोस्तों, क्योंकि उनको पता है, इन हॉस्पिटल के मालिकों को पता है कि यहाँ पे जो है सारी चीजें खराब हो चुकी है, यहाँ पे करोड़ों लोग अपने रोज लाइफस्टाइल और अपने
खान पान के जरिए अपने जिंदगी को रोज खराब कर रहे हैं और धीरे धीरे टॉक्सिन्स की तरफ बढ़ते 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 वो एक दिन यहाँ पे आने वाले हैं, हमारे पास आने वाले हैं। तो वो अपने हॉस्पिटल्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें इतने सारे लोग नहीं आ सकते। आप कोई भी हॉस्पिटल जाकर के देख लीजिए दोस्तों, सारा आपको जो है फुल रहता है, रोगों की कमी नहीं रहती है, इलाज चलता रहता है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई है। और तो उसका कारण यही है, वो ये जानते हैं कि यहाँ पे लोग सुधरने वाले नहीं है और यहाँ पे जो है ये चीजें बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे लोग हॉस्पिटल में आएंगे, इसलिए वो नए नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, नई नई मशीनें लगा रहे हैं और बहुत सारी चीजों की वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम वहां जाने वाले हैं एक दिन। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप कहेंगे कि आपने चलो इतना सारा चीज हमें बता दिया, हमें डरा दिया, हमारे को अब करना क्या होगा, इस चीज से बचने के लिए करना क्या है? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके पास एक चॉइस है, चॉइस क्या है दोस्तों? वॉल ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे वॉल ऑफ न्यूट्रिशन है। ये एक दीवार है दोस्तों, एक मजबूत दीवार, जिस दीवार का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, यही वो वॉल है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है दोस्तों कि ये जो दीवार है, न्यूट्रिशन की दीवार जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको देता है, इस दीवार के जरिए ये दीवार आपको इस तरफ जाने से बचा सकता है। और आप यहाँ से अगर इस दीवार का आपने सहारा ले लिया तो आप जो है धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे और आप जो है ऊपर जाने से बच जाएंगे। आप यहाँ से सीधा धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। तो आप समझिए कि चॉइस आपकी है, आप दिनों दिन टॉक्सिन्स अपने बॉडी में भरना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो टॉक्सिन्स है ना दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आपको ये समझ में आ गया हो। वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर, वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर जो हमारे पास है दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है, इसका नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया दोस्तों, तो आप ये जितनी भी बीमारी है, दुनिया भर की जितनी भी बीमारी है, ये सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूवन चीज है। पूरी दुनिया में लोग 47 ईयर्स से इस चीज का फेथ कर रहे हैं, इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ले रहे हैं। और अपनी इस स्टेज में आकर के भी लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वो अपने स्वस्थ जिंदगी में वापस आ गए, हॉस्पिटल से वापस आ गए। ये बहुत सारे जो खर्चे थे उनसे बच गए, ऑपरेशन से बचे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक नहीं दोस्तों, हजारों और लाखों एग्जांपल्स हैं। अगर आप यकीन करना चाहे तो यकीन कीजिए, नहीं यकीन करना चाहे तो ये आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ जाना है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे जाना तो है ही एक दिन। और मैक्सिमम लोग अभी वीकनेस की स्टेज पे तो आ चुके हैं दोस्तों, वीकनेस की स्टेज पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अभी लोगों को पता नहीं लग रहा। अभी लोग कहते हैं कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है एलोवेरा जेल लेने की, मुझे क्या ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ताज़ा खाता हूँ, ताज़ा वो लेता हूँ। तो आप खाते रहिए दोस्तों, क्या आपको मिल रहा है? आप आँख खोल के देखिए कि आप ताज़ा जो खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसमें कौन सा केमिकल डाला जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक बेस्ट डिटॉक्सिफायर मिल रहा है, जो आपके और बीमारियों के बीच में एक दीवार का काम करेगा। और ये आपको
एक बैड लाइफस्टाइल में जाने से आपको, आपकी जिंदगी को खराब होने से आपको बचा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।